Welcome to the first episode, Tycoons of India. Brilliant minds behind the billions of dollars that they've created for the country. बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस, और आज बात करूं ऐसे इंसान की जिन्होंने फैमिली वेल्थ पर ऐश नहीं बल्कि उसमें ऐड किया है। किसकी बात कर रहा हूं? आनंद महिंद्रा, चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप। आज इनकी बात कर रहा हूं। ये 1 मई 1955 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता हरीश महिंद्रा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एजुकेशन उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ली, पर उससे पहले जो शुरुआती दौर था उसमें बड़ा स्ट्रगल था इनके। सीधा नहीं हुआ। वो एक ऐसे रोल मॉडल हैं जो अपने आप को कहते हैं एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन ये रैग्स टू रिचेस की स्टोरी नहीं है, ये रिचेस टू सुपर डुपर रिचेस की स्टोरी। आनंद महिंद्रा थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि जगदीश महिंद्रा, इनके दादा, उन्होंने M&M की शुरुआत करी थी, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा। पहली ईवी कार इंडिया के अंदर रीवा महिंद्रा लेकर के आए थे। विजनरी व्यक्ति, दूर तक सोचने वाले। नॉर्मली अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके आउटसोर्स करते हैं, ये ऐसी इंडियन कंपनी जो अमेरिकन को अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज देखते ही देखते पिछले कुछ सालों में ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एग्री बिजनेस कंपोनेंट, डिफेंस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, लेजर, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, क्या छोड़ा क्या है इन्होंने। ये वो लोग हैं। अगली कहानी आपको गौतम भाई अडानी की सुनाऊंगा, मुकेश भाई अंबानी की सुनाऊंगा, एक से बढ़कर एक, अजीम प्रेम जी की सुनाऊंगा। 52 टाइकून्स बताने वाला हूं, ये कैसे आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। मार्केट लीडर थे ट्रैक्टर में और लाइट कमर्शियल व्हीकल में। इनका मिशन क्या था? जुगाड़ से थोड़ा झक्कास जैसा काम करना। झक्कास थोड़ा वर्ड, नॉर्मल वर्ड है, लेकिन बात को समझो, नॉर्मल बात को। जब ये शुरू किए थे ना अपना जीवन, तो सब इन पे ताने मारते रहे, तेरी तो मौज है, तेरी तो ऐश है, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। टॉन्ट मारते थे लोगों ने, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे पास सब कुछ है। आनंद ये सब बातें सुनकर के दुखी थे और वो चाहते थे क्रिटिक्स का मुंह बंद करना। सुनो टाइकून्स ऑफ इंडिया, पूरा स्टोरी सुनो। टॉन्ट को टैलेंट से जवाब देना चाहते थे। जितने भी टॉन्ट आए इनके ऊपर, इन्होंने परिवार का धंधा छोड़ दिया, यूएस चले गए। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग, किसी को नहीं पता इस बारे में, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में शुरू किया। इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा जो बिजनेस के कोर्स किया करते थे, ये सबके अगेंस्ट जाकर के फिल्म मेकिंग का कोर्स हार्वर्ड में जाके किया। ऐसा फील्ड चुना जो महिंद्रा ग्रुप के किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी चीज के साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं। क्यों? आनंद एक बार आनंद के साथ, अपने जीवन के आनंद के साथ वो दिखाना चाहते थे कि मैं कुछ कर सकता हूं अपने परिवार के बिना। उनका अपना अस्तित्व है, उनके स्ट्रेंथ उनके सरनेम, यानी कि महिंद्रा से नहीं, उनके स्किल से, सरनेम से नहीं, स्किल से जुड़ा है। दुनिया से ये बोलने का मौका इन्होंने छीन डाला। अपने आप सब कुछ किया। क्या किया इन्होंने? जब इन्होंने जाके वहां पढ़ाई करी, एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई 1970s, लेट 70s में, कुंभ मेले के ऊपर। अच्छा, वो मूवी जो उन्होंने बनाई अपने कॉलेज के टाइम पे, पढ़ते पढ़ते, वो मूवी उस समय सारी यूनिवर्सिटीज ने दिखानी शुरू कर दी। अच्छा, वो मूवी उस समय छोटी उम्र के बच्चों के अंदर ऐसी एक मूवी बना देना, उन्हें यकीन था कि अब मैं एक बार काम करके दिखाऊंगा, कोई कम से कम उंगली तो नहीं उठा पाएगा, अपना धंधा तो बाद में भी ज्वाइन कर लूंगा। और वही हुआ। थाली में नहीं सजा, खुद सजा करके वो मूवी बनाई उन्होंने। और फिर गए दोबारा से हार्वर्ड, और अब जाकर के MBA की, इंडिया वापस आए। और तब दादा पिता ने बोला फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लो। बहुत फोर्स करके इनको ज्वाइन कराया। फिल्म छोड़ दो, ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन भी कैसे किए? ऐसे नहीं किए, एक इंटर्न की तरह ज्वाइन किए। जैसे इंटर्न समझते हो, 12-15-17 हज़ार रुपये आज के समय का। एक बहुत जूनियर आदमी की तरह कंपनी ज्वाइन की कि नीचे से उठ के आऊंगा। 8 साल तक नीचे काम किया, फिर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। सारी जूनियर प्रोफाइल्स में काम किया। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, 1997 में मैनेजिंग डायरेक्टर, 2001 में वाइस चेयरमैन, 2012 में जाके चेयरमैन बने। अपने आप को प्रूव करके लगातार इनकी लीडरशिप में कंपनी की वैल्यूएशन 3 गुना बढ़ी। पिछले 10 साल में 213% से ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिए। लोग बड़बड़ करते रहे, ये आगे बढ़ते रहे। लोग बड़बड़ करते रहे, ये आगे बढ़ते रहे। इन्होंने एक नया जन्म दिया महिंद्रा को, स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो उनका टर्न अराउंड था। वो टाइम पे महिंद्रा एंड महिंद्रा और आज का महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1,20,000 करोड़ आज कंपनी का रेवेन्यू है, जो कि एक्चुअली 90s में केवल 1250 करोड़ का होता था। 100 गुना ग्रोथ हुआ। चमत्कार किया इन्होंने ये, और चमत्कार के पीछे कहानी है टाइकून्स ऑफ इंडिया की। 91 में क्या हुआ था? जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, लिबरलाइजेशन ले आए, दुनिया के लिए भारत को खोल दिया। फॉरेन कार मार्केट इंडिया में आ गई, सुजुकी आ गई, हुंडई आ गई, जनरल मोटर आ गई, कई कंपनी आ गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर स्ट्रगल में आ गया। इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा वो ड्रॉप करते चले गए, क्योंकि बाहर की गाड़ियां देखने में सुंदर थी, फ्यूल एफिशिएंट थी, अच्छी थी, उनमें दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही थी। आखिरी उम्मीद के तौर पे इन्होंने क्या किया? फोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके कंपनी एक गाड़ी बनाई, उसका नाम था एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर वाला एस्कॉर्ट नहीं, गाड़ी का नाम था एस्कॉर्ट। जो मिलेनियल हैं, 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनको शायद एस्कॉर्ट के बारे में पता भी नहीं होगा। गाड़ी बुरी तरह पिट गई थी, इसलिए नहीं पता चला। कंपनी जो ट्रैक्टर के लिए पहचानी जाती थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का आज भी ट्रैक्टर का बिजनेस सबसे बड़ा है। 42-45% मार्केट शेयर, 18 ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में एक केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 45%, आधे के आसपास का मार्केट लेके चल रहा है। ट्रैक्टर से हटकर एक्स फैक्टर ढूंढना गाड़ी में मुश्किल हो रहा था। आनंद ने करियर में बड़ा रिस्क ले लिया। एस्कॉर्ट तो पिट गई, अब उन्होंने रिस्क लिया, पूरा R&D यूनिट रिस्ट्रक्चर किया। बोला जो डिजाइन है, जो पीछे जिस डिजाइन पे ये मुझे पीट रहे हैं, जो मशीनरी, जो इंजन पे मुझे पीट रहे हैं, पहले उसको पकड़ लेता हूं। इन्होंने पवन गोयनका को उठा के लिया। आदमी चाहिए एक कैटेगरी, याद रखना,
लीडरशिप लेसन है। 1993 में अपनी R&D टीम में पवन गोयनका ले। पवन गोयनका कौन थे? पवन गोयनका अपने आप में एक जायंट हुआ करते थे, जनरल मोटर्स के अंदर काम करते थे उस समय। इन्हें इंजन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बोला जाता था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इनको ग्रैंडफादर, गॉडफादर की तरह एक तरह से देखा जाता था। पवन आए और बोला, उनको एक ही ब्रीफ दिया आनंद महिंद्रा ने, भारत जो है ना जॉइंट फैमिलीज का देश है। उस समय की बात कर रहा हूं, जॉइंट फैमिलीज का देश है, परिवार एक साथ रहते हैं। 9-10 सीट वाली अगर गाड़ी बना दी तो बात बन सकती है। आनंद ने पवन गोयनका से पूछा, एक बात बताओ, अगर पूरा एसयूवी प्लेटफॉर्म ग्राउंड अप, एसयूवी गाड़ी आज तो बहुत चलती है, ग्राउंड अप बनाना शुरू किया और अगर डिजाइन किया तो कितना पैसा लग जाएगा? पवन गोयनका ने पूरा हिसाब किताब जोड़ा और वापस लौट करके आए, बोले लगभग 1000 करोड़। आनंद महिंद्रा के होश उड़ गए। उस समय के 1000 करोड़, आज के नहीं। पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये अमाउंट महिंद्रा ग्रुप के कई सालों के प्रॉफिट से भी ज्यादा था, 1000 करोड़। उस समय की बात कर रहा हूं। अच्छा, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं, कोई पीछे का प्रेसिडेंट नहीं। आनंद को डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हर एरिया में बिल्कुल नीचे जमीन से स्क्रैच से स्टार्ट करना था, क्योंकि कार्स वाले एरिया के अंदर ट्रैक्टर की कंपनी थी भाई। इन्वेस्टर्स बोले पीछे हो गए, ना 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 इतना रिस्क नहीं लेंगे। आनंद ने फिर समझाया। फॉरेन राइवल्स ने आकर के ताने मारे, ट्रैक्टर बना, ट्रैक्टर बना, इसमें एक्स फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं एक्स फैक्टर। बोला कॉम्पिटिटर मत बन, ट्रैक्टर बन तू। तो वो उनके डी ट्रैक्टर थे, उनका फैक्टर उनको नहीं बनने दिया, अपना एक्स फैक्टर लेके आए, उनके ओपिनियन को अपने ट्रैक्टर में बना के उनको वापस छोड़ाए। आनंद ने बोर्ड को कन्विंस करने में लग गए, पूरे बोर्ड को समझाया मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। अल्टीमेटम क्या दिया बोर्ड ने? तेरे को चेयरमैनशिप से हटा देंगे, एमडी की पोजीशन से हटा देंगे अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ, आखिरी मौका दे रहे हैं। ये कहते हैं डिनायल था मेरे अगेंस्ट, सब मेरे अगेंस्ट थे। अब जो इनोवेशन करूंगा ना वो असली सफलता देगा। पूरे के पूरे ग्रुप के बजट्स को इन्होंने क्या किया? जीरो बेस्ड बजटिंग। अपनी सैलरी तो 50% काट दी, लेकिन टीम को इतना इंस्पायर किया, खुद इतने इंस्पिरेशनल हो गए, टीम ने भी अपनी तनख्वाहें काटी, सैलरी कम करने को राजी हो गए, खर्चे कम किए, चीजों को बहुत लीन किया, वेस्ट को रिड्यूस किया। बहुत सालों के हार्डवर्क के बाद में स्कॉर्पियो 2002 में लॉन्च कर दिया। स्कॉर्पियो ने स्कॉर्पियो होता है ना बिच्छू, सारे सांपों के मुंह बंद कर दिए। ये स्कॉर्पियो था। स्कॉर्पियो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 करोड़ से 550 करोड़ पे ले आए, लगभग आधे पे, और दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के 1/10 पे ले आए। स्कॉर्पियो बना इनका असली गेम चेंजर। वहां से महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे आया और रिकॉर्ड ऐसे थे कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड 18,300 फुट ऊंचा जो खारदुंगला पास है वो पहली बार स्कॉर्पियो ने अचीव किया था। फास्टेस्ट टाइम टू रीच मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बाय अ व्हील्ड व्हीकल स्कॉर्पियो ने किया था। 15 लाख यूनिट बेचने के बाद लोगों के डाउट उनके ड्रीम का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इंडिया नहीं, आज स्कॉर्पियो टॉप सेलिंग कार है यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। XUV 500, XUV 700, थार, इन्होंने स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्हीं जितना भी इनका आप समझते ना, जहां पे गाड़ियों के असेंबली लाइंस होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, उनका इस्तेमाल करके 500, XUV 700, थार बनाने की तैयारी करी महिंद्रा ने। ऑटो डिवीजन जो है ना महिंद्रा में, इसके अंदर स्कॉर्पियो 50% अकेला स्कॉर्पियो रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्कॉर्पियो से गेम बदला, स्कॉर्पियो से ये वापस उठे, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एक के बाद एक सफलता मिली। एसयूवी में रेवोल्यूशन ला दिया स्कॉर्पियो। गांव गांव में खेत बेच बेच के लोग स्कॉर्पियो ले रहे थे। सरपंच लेता था तो उसके बाद बाकी पूरा गांव भी स्कॉर्पियो लेने पहुंच जाता था। कहा हैरो स्कॉर्पियो, कहा हैरो स्कॉर्पियो, कहा हैरो, हर गांव में कहा हैरो स्कॉर्पियो। हाँ, मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर इतने लॉन्च नहीं होते या इतने अपडेट नहीं होते जितनी एसयूवी के वर्जन हमारे इंडिया में अपडेट। एसयूवी शेयर जो है 55% हो गया इंडिया में गाड़ियों का। एसयूवी को स्कॉर्पियो ने जन्म दिया भारत के अंदर, और ये बिलीफ ऑटोमोबाइल मेकर्स को महिंद्रा की अपने आप में देना है। जो रिस्क उन्होंने लिया वही रिस्क उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन गया। अगर महिंद्रा कुछ नया करने का रिस्क ना लेते ना, तो रोहित शेट्टी भी जो है ना अपनी फिल्मों में जो गाड़ियां उड़ाते हैं, वो ज्यादा मैंने देखा स्कॉर्पियो टाइप गाड़ियां उड़ाते, कहां उड़ा पाते है ना। अगर एस्कॉर्ट फेल नहीं होती उस समय जो फोर्ड के साथ थी इनकी, तो ये नहीं बना पाते। वही 300 वर्कर जो एस्कॉर्ट बना रहे थे उनको लेकर के मिलकर उन्होंने स्कॉर्पियो तैयार करी। फोर्ड का जो फेलियर हुआ एस्कॉर्ट गाड़ी का, स्कॉर्पियो हो नहीं पाता उस समय। ये रिस्क का इनका रिवॉर्ड था। आनंद महिंद्रा एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो लीडरशिप का विजन है, वो टीम को तैयार करने की क्षमता है, वो टीम को साथ लेकर के कम कॉस्ट के अंदर मल्टीप्लाइड मोटिवेशन कराने। आनंद महिंद्रा जैसे लीडर डेकेड्स में ऐसे लीडर्स मिलते हैं, लेकिन क्यों डेकेड्स में ऐसे लीडर्स मिलते हैं? वापस आनंद महिंद्रा के पास चलते हैं। विजनरी, फ्यूचर ओरिएंटेड थे। आनंद एग्रेसिव थे एक्विजिशन के मामले में। कंपनी अगर लॉसेस में भी हो, बंद भी हो रही हो, लेकिन उनको मालूम है मैं एक्वायर करके इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊंगा। इनके अंदर नैक है, एक नैक है, ढूंढने का नैक है, हिडन अपॉर्चुनिटी, छुपी हुई अपॉर्चुनिटी जो किसी को नहीं दिखती उसको ढूंढ लेते हैं। सत्यम
से लेके काइनेटिक से लेके BSA साइकिल जो होती है उससे लेके ट्रैक्टर में गुजरात ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में पंजाब ट्रैक्टर, दिवालिया कंपनियों को एक्वायर करके उनकी बड़ी बड़ी दिवाली मनवा दी, बैंकरप्ट कंपनी से मुनाफा कमाना आनंद महिंद्रा से सीखे। ये देखो सत्यम का स्कैंडल याद है आपको, वो कॉर्पोरेट स्कैम जो कि इन्फोसिस और TCS को टक्कर देने वाली सत्यम 2009 में मान लिया रामलिंगम राजू ने सेबी के सामने कि मैंने 7,000 करोड़ का घोटाला अकाउंटिंग फ्रॉड किया था। आईटी इंडस्ट्री हो या पार्लियामेंट हो हमारे देश का, शेयर मार्केट हो, भयंकर कोहराम, जैसे अभी बांग्लादेश में कोहराम हुआ था ना वैसा कोहराम हो गया। सत्यम की रेपुटेशन इतनी खराब, कोई हाथ ना लगाया, उसको कोई छूना नहीं चाहता, स्टॉक गिर के कूड़ा हो गए, इंडिया की सारी इमेज साख पे थी। आनंद ने सोचा मैं यहां स्टेप इन करता हूं। मैं सेम इंडस्ट्री में इन्होंने टेक महिंद्रा खोली थी और जानते थे कि अगर ये मुझे मिल गई कंपनी, क्योंकि मैन पावर अच्छी है ना, लीडर खराब था, मैन पावर बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, कोई मैन पावर की फॉल्ट थोड़ी थी, वो रामलिंगम राजू की फॉल्ट थी। प्रोडक्ट पे तो इनोवेशन और ग्लोबल क्लाइंटल इनके पास है ही है, अमेरिका इनका क्लाइंट पहले से, यूरोप क्लाइंट है ही है। तो आनंद ने अपना माइंड बनाया, बिडिंग का टाइम आएगा। एक्सपर्ट ने बोला बड़ा ब्लंडर होने वाला, लेकिन आनंद ने क्या किया, आनंद ने यहां पे एक चाल चली। आनंद ने गॉसिप पे नहीं, अपने गट पे भरोसा किया। और चाल क्या चली, आनंद की नजर सत्यम के स्कैंडल में पहले से थी, आनंद चाहता था इसको खरीदना, लेकिन आनंद को आइडिया था कि राजू जो है ना सारी की सारी शीट्स नहीं, पेपर्स और रिकॉर्ड्स और एक्सेल शीट्स और बैलेंस शीट खोल के दिखा नहीं रहे, तो उनको डाउट तो था को गड़बड़ है। लेकिन ये सत्यम को पसंद करते थे, ये चाहते थे कि मैं डील को खरीद लूं। जब ये डील कूड़ा हो गई, बर्बाद हो गई, गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑक्शन के लिए छोड़ दी, ले लो कौन लेगा करके, उस समय ये चुप हो गए। अब इन्होंने आवाज नहीं करी। दो ही लोग थे, एक महिंद्रा ग्रुप, एक L&T। महिंद्रा चुप था, आनंद सुना, ये चला के पकड़ना, फटाफट से सुनो मेरी बात को। आनंद महिंद्रा एकदम शांत, इसको क्या बोलते हैं, जैसे वो गेम खेलते हैं ना ताश के पत्तों में, पपलू क्या पता नहीं कौन सा गेम होता है, जिसमें चेहरे पे एकदम कोई इमोशन ही नहीं आना, ये बिना इमोशन के चुपचाप बैठ गए। अब L&T को लगा अकेले में हम ही हैं और तो कोई आया नहीं, हम खरीद के ले जाएंगे। L&T ने क्या किया, L&T अग्रेसिव बिडर हुआ करता था, पर यहां पर जब L&T को लगा और कोई है ही नहीं, छोटी बिड मारते हैं और सस्ते में खरीदते हैं। L&T बाजार में उतर कर क्या है, L&T ने कोट किया 45.9 पर शेयर। L&T ने रेट कोट कर दिया, क्योंकि L&T का तो और कोई है ही नहीं, मैं ले जाऊंगा उठा करके। और तब आनंद महिंद्रा चुपचाप आए, 58 रुपए पर शेयर उन्होंने एग्रेसिव बिड किया, उठा के ले गए। बेचारा L&T को पता ही नहीं था कि आनंद चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे, और आनंद चुपचाप आकर इस कंपनी को उठाने की तैयार। आनंद ने धैर्य रखकर, वो खेलते ना आइस पाइस धप्पा, वो धप्पा कर दिया, चिल रहकर चकमा दे दिया। सत्यम और टेक महिंद्रा दोनों मर्ज हो गए, आज टॉप 5 IT जायंट्स के अंदर इनका नाम आता है। अरे सत्यम छोड़ो, ये क्या कैसे साउथ कोरिया पर नजर रखे बैठे यहाँ पे, वहां पे एक सैंगयोंग मोटर्स नाम की कंपनी, ग्लोबल ऑटो मेकर, ये जब बर्बाद हो गई पूरी तरह से, बैंकरप्सी फाइल कर दी, तब इसको खरीदने चले गए, क्योंकि जानते थे कि सैंगयोंग के पास वो है जो उन्हें चाहिए, यानी कि रशिया में प्रेजेंस, वेस्टर्न यूरोप में प्रेजेंस, लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस। सैंगयोंग के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो महिंद्रा ऑटो के पास नहीं थी। आनंद ने कंपनी का टेक ओवर किया, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके ये XUV 300 500 बनाया उन्होंने। ये SUV की सेगमेंट, ये जो अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल कार है, ये इसके पीछे इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आनंद जानते हैं टर्न अराउंड एक्विजिशन, कि एक्विजिशन करके टर्न अराउंड कर दूं, वैल्यू बाई, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीद के 200 रुपए का बना दूं, जैसे टाटा स्टील ने भूषण स्टील के साथ किया। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, आर्सिलर मित्तल जाने इस चीज के लिए जाते हैं, गौतम भाई अडानी पहचाने इस चीज के लिए जाते हैं। अगली कहानी, इनकी बेस्ट इनोवेशन जो है ना, वो आपके बाजू में मिलता है और आप दुनिया भर में काजू खाते रह जाते हो। इनकी जो सबसे छोटी बेटी जब 1 साल की हुई ना, तो एक ग्लास का बोतल टूटने से उसकी उंगली पर लगी, टेंडन फिंगर जो होता है ना, उसके अंदर जो अंदर जोड़ता है, वो खराब, बहुत बुरा हाल हो गया। कई हैंड सर्जन को दिखाया, उन्होंने बोला भैया ऐसा करो, इनको ले जाओ दुनिया के बेस्ट सर्जन के पास में। आनंद इनको हार्लेट स्ट्रीट अपनी बेटी को लेकर के चले गए, और जब हार्लेट स्ट्रीट गए, वहां पर जाकर के लंदन के अंदर डॉक्टर ने करोड़ों रुपए का खर्च बताया, कहा 1 महीना लगेगा ठीक होने में, और पहले टेंडन रिपेयर करूंगा, उसके बाद 1 महीने तक फिंगर की कास्टिंग करके इमूवेबल रखूंगा, फिंगर मूव नहीं करे, तब जाकर के ही लोग। आनंद ने सारा बिजनेस छोड़ के अपनी 1 साल की बेटी के साथ वहीं लंदन में रहे। करोड़ों का नुकसान होता रहा पीछे, लेकिन ये लंदन में बेटी के साथ बैठे रहे। 1 महीना बीत गया, उंगली ठीक हुई नहीं, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, स्कार टिश्यू बिल्डअप, मतलब ऐसा बहाना मार दिया स्कार टिश्यू बिल्डअप का। तो आनंद को आया बड़ा गुस्सा। आनंद बोले यार पहले बताते थे, बच की नहीं थी तो बताया क्यों नहीं। तो आनंद उठ के वहां से सेकंड बेस्ट डॉक्टर के पास पेरिस में चले गए थे, अभी भी यूरोप में थे, अब लंदन से पेरिस आ गए। पेरिस में डॉक्टर को जब पूरा कहानी सुनाई, तो वह डॉक्टर ने बोला इंडिया से आए हो, अंग्रेजी में बोला, बोले हाँ, पर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर के बाजू में डॉक्टर बीबी जोशी हैं, वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमको सिखाया था। आनंद को समझ नहीं ये कौन डॉक्टर है, पूछो कहाँ है इनका क्लिनिक। तो फ्रेंच डॉक्टर ने पेरिस के अंदर उनको बताया, ये आपका घर ऑफिस यहाँ पे, आपके ऑफिस से 5 मिनट की दूरी पे वर्ली के अंदर हमारे गुरु डॉक्टर जोशी, और ये हाथों के बेस्ट सर्जन है पूरी पृथ्वी पे। आनंद ने तुरंत वापसी की टिकट ली, सीधा पहुंचे डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में। उनकी बुद्धि चकरा गई, मेरे घर के बाजू में 5 मिनट की दूरी में, समझ में आया भारत में कितना टैलेंट है।
कितना टैलेंट है जिस टैलेंट को कोई पहचान नहीं रहा है। जोशी बोले मैं तुम्हारी बेटी की उंगली अभी कुछ ही दिनों में ठीक कर दूंगा। जोशी ने कैसा जुगाड़ किया, उसको उनकी उंगलियों को टाई किया, रिस्ट बैंड के साथ में एक रबड़ बैंड का इस्तेमाल किया, एक हुक का इस्तेमाल किया और जुगाड़ के साथ में बड़े सिस्टम के साथ में बेटी को रेस्ट दिया जाकर उंगली कम मूव करे लेकिन मूव भी करे। आज वही बेटी उनकी 33 साल की जिसका पूरा हाथ कट सकता था उन्हीं उंगलियों से पियानो बजाती है। आनंद ने डॉक्टर का दिमाग देख के आनंद दंग रह गए। आनंद जिसे कम समझा वो कमाल का निकला। तब पता चला कि भाई इंडिया के अंदर कितने टैलेंटेड लोग हैं और जो जुगाड़ के साथ झकास चीजें बना सकते हैं। ट्विटर के जरिए ये उन लोगों तक अप्रोच करना शुरू कर दिया, उनके इंप्रेसिव प्लान्स को लोग ढूंढना शुरू कर दिया। आनंद उनको फंड करना शुरू कर दिया। इनोवेशन को इतना प्रमोट शायद हमारे देश में कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट करता हो जितना आनंद महिंद्रा शार्क टैंक पर जाके नहीं, अपने ट्विटर के टैंक से ही कर देते हैं। आनंद इंकरेज करते हैं कि इनोवेशन हो तो क्या करेंगे, ये फेल्ड इनोवेशन अवार्ड भी देते हैं अपनी कंपनी के अंदर। आनंद सोशल मीडिया पे एक मोची का पोस्ट लिखा, जख्मी जूतों का अस्पताल, और डॉक्टर का नाम था नरसी राम जी, और ये भी लिखा ओपीडी का क्लिनिक का सुबह सुबह और शाम को और दोपहर को 1 से 2 लंच। तो बड़ा अच्छा लगा देख के, यार बड़ा बड़ा मार्केटिंग का हीरो है। और इन्होंने ट्विटर पे लिख दिया कोई मुझे ये नरसी राम जी से मिलवा दीजिए। और नरसी राम जी के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा खुश होकर के बड़ा कियोस्क बना करके दिया, एक्सीलेंट। और बोला अब मुझे अच्छा लगेगा कि इस कियोस्क के अंदर अपना क्लिनिक चलाएंगे, जख्मी जूतों का अस्पताल। ये टैलेंट ढूंढते हैं, एंटरप्रेन्योर इंडियन ऐसे ढूंढते हैं। 10 साल का एक बच्चा भी थोड़े दिन पहले वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिसके पिता का ब्रेन टीबी के कारण डेथ हो गया तो मां छोड़ के भाग गए किसी और लड़के के साथ में। छोटा सा सरदार निक्का सा बच्चा, छोटू सा नन्नू सा, बहुत प्यारा सा, निराश नहीं हुआ, स्टॉल चलाने लगा। दिन में स्कूल पढ़ता, शाम को चिकन पनीर एग चाउमीन मोमो ये वो सब बनाता। आनंद ने जज्बे को जंग नहीं लगने दिया। आनंद ने क्या किया, इतना मूव्ड हो गए उसकी स्टोरी, उसके स्किल्स, उसके करेज, उसके पैशन को देख करके कि उन्होंने उसको फंड किया। पहले ट्विटर पे पूछा कोई मुझे इससे मिलवा दे और उसको फंड किया महिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा। आनंद ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढते हैं। केरला में एक आदमी ने अपने ऑटो रिक्शा को थोड़ा स्कॉर्पियो जैसा बना दिया, 3 व्हीलर जो होता है ना, 3 पहिए का, 1 पहिया आगे 2 पहिया पीछे, उसको स्कॉर्पियो का शेप दे दिया। आनंद इतना इंप्रेस हुए, वो बोले इसको बोलते ड्रीम बिग एटीट्यूड। मॉडिफाइड ऑटो को उन्होंने कहा भाई काम करो तुम मुझे मॉडिफाइड ऑटो दे दो, इसको मैं अपने म्यूजियम में रखूंगा, मैं आपको ब्रांड न्यू महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक गिफ्ट करूंगा। ज्यादा स्पेस, ज्यादा कस्टमर, ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा कमाओ। उनकी गाड़ी को म्यूजियम में रख करके इस बेचारे को लुंगी पहन के आया तो लुंगी डांस करने लगा, वहीं इसको बहुत मजा आ गया। आनंद महिंद्रा क्या कमाल के आदमी। ये 34 साल की एक सिंगल मदर कर्नाटका में थी, और उसने क्या किया, उसने इनकी अपनी महिंद्रा बुलेरो उसको फूड ट्रक बना दिया और वहां पे नॉर्थ कन्नड़ डेलिकेसीज वहां बना बना के बेचा करती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इसको फंड नहीं, इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं। उन्होंने उस लेडी ने इनकी कार चलाई, इन्होंने इनका कारोबार चला दिया और ब्रांड न्यू बुलेरो भी दे दी। एक और क्यों दे दी, बोला इस वाली बुलेरो के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, मैं इन्वेस्ट करता हूं वो एक, लेकिन एक बुलेरो और देता हूं ताकि दूसरी ब्रांच भी खोलो और उसके बाद आप आगे बढ़ते चलो। कहीं से स्टार्टअप्स में आनंद महिंद्रा ने इन्वेस्ट किया। आनंद महिंद्रा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट पैसा कमाने के लिए नहीं, इनोवेशन को बढ़ावा, वो कल्चर, वो देश के अंदर जज्बा, वो देश में आज जो लोग वीडियो छोटे छोटे गांव शहर के अंदर मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये इंस्पिरेशन देने का मेरा पर्पज है। 52 हफ्ते 52 केस स्टडी, वापस आ चुका डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कम बैक विद सुपर बाउंस बैक। आनंद महिंद्रा का मोटो था कोई भी अच्छा बिजनेस आइडिया लैक ऑफ फंडिंग के कारण फेल ना हो, मैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण आपको फेल नहीं होने दूंगा। आप सब्सक्राइब जरूर करा करिए, आप ही का फायदा, किसी और का नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज करना इनसे सीखे। अगर कोई बोलता है ट्विटर पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, तो ये कहते हैं ट्विटर पे टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट होता है। अगर कोई सीईओ कह रहा है कि ट्विटर पे टाइम वेस्ट होता है, तो ये कह रहे हैं ये कस्टमर को नहीं पहचानता, आरएनडी को नहीं पहचानता, टैलेंट को नहीं पहचानता, इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता, ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकता, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता। ये ट्विटर का सही इस्तेमाल करते हैं और मैं पूरी तरह इनसे एग्री करता हूं। सोशल मीडिया के ब्रांड को कस्टमर से जैसे कनेक्ट करता है, वैसे ही मैं इन 52 केस स्टडीज के द्वारा आपकी बिजनेस की लर्निंग को आपसे कनेक्ट करूंगा। मैं इन कनेक्शन को स्ट्रांग बनाते रहिए, यूट्यूब खोलते ही मेरे चैनल पे आते रहिए। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया से शेयरिंग का एक नया मॉडल निकाला है, इंस्पिरेशनल स्टोरी, थॉट, वेल्थ और टैलेंट को हेल्प किया है। जब आनंद इतना कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, फायदा आपका है और जो देखेगा उसका भी है। शेयर करने में फायदा न केवल आपका बल्कि पूरे समाज का। इस कहानी को जितने लोगों तक पहुंचाएं और सबको बताएं कि 52 संडे 52 टाइकून से मैं आपको इंस्पायर करने आऊंगा एज अ ग्रेटिट्यूड। इनको आनंद महिंद्रा जी को धन्यवाद करने के लिए, उन तक ये वीडियो अगर हो सके तो पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत